नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए सूक्ष्म तत्वों वाले चावलों की आपूर्ति को मंजूरी दी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने के लिए गतिविधियां तेज हुई। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी रहे निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश चून ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया और कहा कि परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह समावेशी विकास और पोषण सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। इस योजना पर 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क और उन तक पहुंच आसान होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। बहुमत हासिल करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात के दौरान हरियाणा में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। श्री नायब सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की। श्री नड्डा के निवास पर सरकार के गठन को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें श्री नायब सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। प्रदेश में मिली बड़ी जीत पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा, मोदी जी लोकप्रियता का नाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार कहते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह कहते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों को मोहर लगाई। श्री नायब सिंह ने कहा कि जीत का एक बड़ा कारण लोगों को जमीनी स्तर पर मिल रहा योजनाओं का लाभ भी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये पहली बार है कि हरियाणा की जनता ने किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी रहे निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश चून ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की गिनती 51 हो गई है। तीनों विधायकों ने आज केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर जाकर समर्थन देने का ऐलान किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा के सह प्रभारी विप्लव कुमार देव भी उपस्थित रहे। श्री बड़ौली ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में जो आस्था व्यक्त की है और इन्होंने आज हमारे जो चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मुलाकात करके हमारे सह प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी के साथ और संगठन के
सह प्रभारी सत्येंद्र नागर जी के साथ मुलाकात करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, उस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का निर्णय किया है। सावित्री जिंदल ने हिसार, देवेंद्र कादयान ने गन्नौर और राजेश जून ने बहादुरगढ़ सीट जीती है। श्रीमती सावित्री जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। श्री विज आज अंबाला में चुनाव परिणामों पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस की जाति विशेष के वोट हासिल करने की राजनीति बारे पूछे एक सवाल का जवाब देते हुए श्री विज ने कहा कि उन्होंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की और न ही कभी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस द्वारा चुनाव में ईवीएम की प्रणाली पर सवाल उठाए जाने बारे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी हार स्वीकार नहीं करती, हारने पर ईवीएम को दोष देती है और जीतने पर चुप रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जम्मू और कश्मीर में आए चुनाव परिणाम के खिलाफ भी चुनाव आयोग में जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम को लेकर उनका आकलन सही रहा। श्री विज ने अंबाला छावनी के लोगों का उन्हें 7 बार विधायक बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित हैं और वे इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी नेतृत्व को शिकायतें मिल रही हैं, जिनसे निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जाएगा। श्री गांधी ने सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का और सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की शिकायत को लेकर आज कांग्रेसी नेता चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के इन नेताओं में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पंजाब से कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा भी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इस याचिका में स्वयं को ब्रिटिश नागरिक घोषित करने वाले राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है। आज छठे नवरात्रि पर हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश भर में मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर शीश नवाया। फरीदाबाद के तिकोना बाग स्थित महारानी वैष्णो देवी मंदिर में भी भव्य पूजा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने इस पूजा में भाग लिया और मां कात्यायनी की आराधना की। इस अवसर पर विदेशी श्रद्धालुओं ने भी माता के दर्शन किए और पूजा में हिस्सा लिया। ये श्रद्धालु ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस से आए थे। अश्विन नवरात्र मेले के दौरान पंचकूला के श्री माता मनसा देवी मंदिर एवं कालका के काली माता मंदिर में आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उन्होंने माता के चरणों में शीश नवाया और मन्नतें मांगी। श्री माता मनसा देवी बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने बताया कि कल लगभग 26,600 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए सूक्ष्म तत्वों वाले चावलों की आपूर्ति को मंजूरी दी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने के लिए गतिविधियां तेज हुई। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।